दुर्गा पूजा के सप्तमी के ठीक 7 दिन बाद ऑलमोस्ट सभी बंगाली के घर पे कोजागरी लक्ष्मी पूजा होता है। वैसे ही हमारे घर पे भी इस साल कोजागरी लक्ष्मी पूजा का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया है। सुबह से घर पे सब पूजा के अरेंजमेंट्स करने में बिज़ी हो जाता है, बट मेरा इस बार ऑफ़िस था तो मुझे थोड़ा बहुत ऑफ़िस का भी काम करना पड़ रहा था। पूजा में सब अरेंजमेंट्स मम्मी ही करती है, बस मैं, पापा और मासी उनका थोड़ा बहुत हेल्प कर देते हैं। हमारे घर पे पूजा का सब अरेंजमेंट मम्मी करती हैं। पूजा के एक दिन पहले मम्मी जाके सब सामान ख़रीद के लाती है। सुबह मैं और मम्मी गए थे सब सामान ख़रीदने और शाम को पापा गए थे मम्मी के साथ जो मूर्ति है वो लाने के लिए। इस पूजा में सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरा टास्क होता है वो है अल्पोना देना। पूरे घर पे मैं ही अल्पोना देती हूँ। पहले ठाम्मा भी देती थी, बट अभी उनका उम्र हो गया है इसीलिए मैं ही अल्पोना करती हूँ। और जब मैं एकदम छोटी थी तब से ही मैं ये करती आई हूँ। ठाम्मा जो मेन अल्पोना है वो दे देती थी और पूरे घर पे जो पैर ड्रॉ करने का टास्क होता था वो मेरा होता था। मम्मी ने सुबह से ही सब अरेंजमेंट्स करना स्टार्ट कर दिया था, बट मैंने दोपहर को नहाने के बाद अल्पोना करना शुरू किया। और ये अल्पोना करते करते ही मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लग गया था, क्योंकि हर एक रूम के बाहर पैर ड्रॉ करना होता है और ये मेल अल्पोना करने में ही ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लग गया था मुझे, क्योंकि मैं उतना भी प्रो नहीं हूँ। उसके बाद मम्मी को मैंने हेल्प किया उनके काम में। यहाँ पे मैं अभी सूजी बना रही हूँ, सूजी का हलवा। और हाँ, हमारे घर पे मूर्ति पूजा नहीं होता है। हमारे घर पे जो दुर्गा लक्ष्मी का शौरा होता है उसी का पूजा किया जाता है। तो इसके बाद अभी मैं बनाने लगी हूँ नाड़ू, जो कि होता है नारियल का लड्डू। मासी यहाँ पे मुझे हेल्प कर रही है, नारियल छिलके मुझे दे रही है, और मम्मी यहाँ पे जो गरम डो होता है उससे गोल गोल जो लड्डू होता है वो बना रही है। तो बीच बीच में मुझे ऑफ़िस का भी काम करना पड़ रहा था, बट एनीवे हमारे घर पे अन्नू भोग नहीं बनता है। अन्नू भोग का मतलब होता है खिचड़ी और जो सब्ज़ी होता है वो हम लोग भगवान को नहीं चढ़ाते हैं, हम लोग लूची और सूजी चढ़ाते हैं। उसके साथ फल, मिठाई, खोई ये सब तो रहता ही है। यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा सब काम ख़त्म हो चुका है। अभी सबको ऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। सब मम्मी अभी सब चीज़ों को अपनी अपनी जगहों पे रख रही है, बट अभी भी कुछ मेन चीज़ें बाकी है जो कि मम्मी हमेशा एंड में ही करती है। यहाँ पे अभी बन रहा है नैवेद्य। यहाँ पे जो राइस होता है वो राइस और केला और मिठाई देके इसको सजाया जाता है और भगवान के सामने ये सर्व किया जाता है। तो मम्मी नैवेद्य बनाने के बाद उसको ठीक से ऑर्गेनाइज़ करके भगवान के सामने रखती है और फिर बनता है हमारे घर पे लूची, ताकि हम लोग भगवान को एकदम गर्मा गर्म लूची या फिर पूरी सर्व कर पाए। और इस बार सब काम एकदम टाइम पे ख़त्म हुआ था। हम लोग 6 बजे तक रेडी हो गए थे, बट पंडित जी आए थे थोड़ा लेट, 7:30 को वो आए थे। एंड इस पूजा के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी मेमोरीज़ जुड़ी हुई हैं। बचपन में हम लोग ये वेट करते थे कि कब पूजा ख़त्म होगा, एंड हम लोग सब यहाँ के आसपास के जो दोस्त थे वो सब मिलके एक दूसरे के घर पे जाएंगे, प्रसाद खाएंगे। बट आजकल ये नहीं होता है। आजकल सब आते हैं, प्रसाद दे के जाते हैं, एंड वही प्रसाद घर पे बैठ के हम लोग खाते हैं, क्योंकि आजकल सब अपने अपने लाइफ्स में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। सब कोई कोलकाता में नहीं रहते हैं, तो हम लोग इतना ज़्यादा मिलते भी नहीं हैं और एक दूसरे के घर पे जाके उतना खाना पीना नहीं होता है। बट अभी भी आई एन्जॉय कि पूजा के बाद कैसे सबको सर्व किया जाता है। सबके प्लेट्स में मम्मी खाना सर्व कर देती है और मैं और पापा जाके सबके घर पे जाके दे के आते हैं। इस बार भी हम लोगों ने वैसा किया था, बट मुझ में उतना एनर्जी नहीं था कि मैं उस चीज़ को कैप्चर कर पाऊँ। बट हाँ, अच्छे से पूजा हो गया। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया, एंड मुझसे जितना हो पाए मैंने इस वीडियो में सब कुछ कैप्चर किया है। So that was it for today's video. I hope you guys like the video, and आप लोग को भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा how कोजागरी लक्ष्मी पूजा is celebrated if you are not a Bengali. So that was it for today's video. Bye bye.